अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको फ़ैशन ब्रांड स्टार्ट करने के बारे में बताऊंगा और ये सिर्फ मैं आपको पॉइंटर्स इस लिहाज से नहीं बताऊंगा कि मैंने कहीं पे पढ़े हैं तो उस लिहाज से, क्योंकि मैंने अपना फ़ैशन ब्रांड स्टार्ट किया है mohsinmirza.com के नाम से। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह एक फ़ैशन ब्रांड इन 2021 स्टार्ट किया जा सकता है। सो स्टे ट्यून्ड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने फ़ैशन ब्रांड जब स्टार्ट करना है तो आपको एक नीश डिफ़ाइन करनी पड़ेगी और वो नीश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक फ़ैशन ब्रांड स्टार्ट करते हैं और आपको यही नहीं पता कि आपने किस तरह के क्लोथ्स सेल करने हैं तो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आपको टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि सपोज़ आपने अर्बन ब्रांड बनाना है, वेस्टर्न वेयर का ब्रांड होना चाहिए, ट्रेडिशनल आपने कपड़ों में जाना है या आपने ब्राइडल कपड़ों में जाना है और इसके अलावा आप मज़ीद शलवार कमीज़ में जाना चाह रहे हैं मेन की, आपको पहले एक नीश डिफ़ाइन करनी है। और ये आप ना देखें कि नीश अक्सर लोग ये करते हैं जी कि देखें नीश में जी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सेल्स किस नीश में है तो उसमें चले जाएं जी, इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं ये कहूँगा कि हर किस ना करें, क्योंकि जो आपका पर्सनल सेंस ऑफ स्टाइल है, पर्सनल फैशन स्टाइल, मैं तो कहूँगा आप उसको परस्यू करें। क्योंकि अगेन आप वेस्टर्न वेयर में इंटरेस्ट रखते हैं और आप ईस्टर्न वेयर का ब्रांड बना लेते हैं तो आप मोटिवेटेड ही नहीं होंगे, आप में वो पैशन ही नहीं होगा कि यार आप उस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलें। अदरवाइज़ आप अगर अपने पैशन के हिसाब से चलते हैं, अगर आप वेस्टर्न वेयर खुद पहनते हैं और आप पैशनेट हैं अबाउट जीन्स, टी शर्ट्स और इस तरह की क्लोथिंग के बारे में, जैकेट्स, तो आपको चाहिए कि आप इसी फील्ड के अंदर अपने अपने बिज़नेस को भी रखें ताकि आप, क्योंकि ख़ुद समझते हैं उन चीज़ों को, तो बेहतर तरीके से आप अपना मैसेज कन्वे कर सकेंगे टू द पोटेंशियल कस्टमर्स। सो फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइनिंग द नीश, और वो भी मैं ये कह रहा हूँ कि नीश भी अपने पैशन के हिसाब से डिसाइड करें, ना कि आप रैशनली और एक बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन लें कि जिस नीश में ज़्यादा पैसे में उसमें जाना है। क्योंकि मैं अगेन कहूँगा पैसे को चेज़ ना करें, अपने पैशन को चेज़ करें, तो ऑटोमेटिकली मनी विल फॉलो। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ऑनलाइन फैशन स्टोर, या आपने ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर बनाना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स का दौर है। अक्सर ब्रांड्स जो हैं वो ऑनलाइन ही स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि अगेन उसमें आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, बैरियर टू एंट्री कम है। तो मैं ये कहूँगा लो रिस्क स्टार्ट करें, ऑनलाइन स्टोर से स्टार्ट करें। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर एक दफ़ा चल पड़ता है तो देन ब्रिक एंड मॉर्टर कैन फॉलो। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है एंड यू वांट टू गो ऑल इन, आप समझते हैं कि आप ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर एक बड़ा ज़बरदस्त बना सकते हैं और उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा फुट ट्रैफिक मिलेगी, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। लेकिन अगेन इस पे रिस्क्स बढ़ जाती हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि आप अगर रेंट पे एक जगह ले रहे हैं, आप एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री उस स्टोर के अंदर रखेंगे तो दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट। सो ये दोनों चीज़ों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑनलाइन स्टोर जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें बैरियर टू एंट्री बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, लेकिन ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स अभी भी लिमिटेड हैं। लेकिन इसमें एक और आजकल हुआ है नई डेवलपमेंट के कोरोना की वजह से ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स की सेल्स कम हो गई। अक्सर लोग घर बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, और गवर्नमेंट की भी रेगुलेशंस ऐसी हैं कि वो आपको बहुत अनप्रिडिक्टेबल है कि वीकेंड्स पे स्टोर्स बंद होंगे या रात को 8 बजे स्टोर्स बंद हो जाएंगे। तो उस वजह से आपके अगेन अगर आप ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर चलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कोरोना रेगुलेशंस। फिर भी अगर आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं तो गो फॉर इट, लेकिन मेरी ये सजेशन है स्टार्ट आप ऑनलाइन स्टोर से कर लें, आहिस्ता आहिस्ता आप ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर बना लें अगर आपका बिज़नेस ऑनलाइन चल जाए। थर्ड पॉइंट है उसमें आपने अगेन वो नीश से ही रिलेटेड है। एक नीश आपने टारगेट कर ली कि आपको वेस्टर्न वेयर में जाना है, लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि आपने हाई एंड मार्केट की तरफ जाना है या इकोनॉमिकल मार्केट की तरफ जाना है, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप हाई एंड लग्जरी फैशन ब्रांड बनना चाहते हैं तो यकीनन आपको उसके लिए एक फ़र्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, और अगर आप इकोनॉमिकल ब्रांड बनना चाहते हैं, फास्ट फैशन को फॉलो करना चाहते हैं जैसे कि H&M है, ज़ारा है, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि
वो बात आ जाती है फिर क्रिएटिव डिज़ाइनर्स की। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव डिज़ाइनर्स हायर करने पड़ेंगे और आपको अपनी कलेक्शन को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। उसमें ये होता है कि आपको हर 2-3 महीने बाद या हर महीने बाद नए डिज़ाइंस बनाने पड़ते हैं टू सेल, और ताकि जल्दी जल्दी आपके नए डिज़ाइंस आएँ और आपकी वॉल्यूम बढ़े सेल्स की। क्योंकि अगेन इकोनॉमिकल मॉडल पे अगर आप चल रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम सेल करनी पड़ेगी टू मेक गुड मनी। और वॉल्यूम ज़्यादा इसी तरह सेल हो सकती है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस बनाएं और आपके डिज़ाइनर्स जो हैं दे कम अप विद आइडियाज़ वेरी क्विकली, और ट्रेंड्स को फॉलो करें जल्द से जल्द, हर महीने नई कलेक्शंस निकालें और उन कलेक्शंस में नए पीसेस हों, उनके डिज़ाइंस डिफरेंट हों। यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, और इस लिहाज से इस तरह से आप इकोनॉमिकल मॉडल पे चल सकते हैं। लेकिन अगर आप लग्जरी ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, हाई एंड लग्जरी ब्रांड जिसमें जैसे गुची है, अरमानी है, तो उसमें आपको यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटेड। आपको जो डिज़ाइंस बनाने हैं वो टाइमलेस होने चाहिए। ट्रेंड से ज़्यादा टाइमलेस डिज़ाइंस पे फोकस होना चाहिए, और अगेन क्वालिटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। आपको बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल्स के बनाने चाहिए आपको क्लोथ्स, और उनकी स्टिचिंग भी बड़ी रिफाइंड होनी चाहिए और मटेरियल भी बड़ा रिफाइंड होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स क्वालिटी के, मटेरियल के और टाइमलेस डिज़ाइंस के, ये आते हैं लग्जरी हाई एंड फैशन ब्रांड्स में। तो इसमें आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जब एक क्वालिटी प्रोडक्ट निकालना है तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर स्पेंड करना पड़ेगा पैसा, और इस लिहाज से देखा जाए तो फिर उसकी सेल्स भी कम होंगी, क्योंकि एक्सपेंसिव आइटम है वो बहुत जल्दी वोंट गो ऑफ द शेल्फ वेरी सून। तो आपको फिर उसके लिए वेट भी करना पड़ेगा उसकी सेल के लिए। उसके लिए आपको मार्केटिंग कैंपेन्स बड़े ज़बरदस्त हाई एंड बनाने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से आपको पोजीशनिंग भी देखनी है, आपकी मार्केट में पोजीशनिंग किस तरफ है। आर यू लाइक फास्ट फैशन ब्रांड और आर यू लग्जरी फैशन ब्रांड? तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी नीश को मज़ीद डिफ़ाइन करें, पोजीशन करें एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका कंपटीशन कम से कम हो। नेक्स्ट स्टेप जो है इट्स अबाउट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। आपको जब भी आपके फैशन ब्रांड बना रहे हैं, आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा यू हैव टू बी वेरी गुड एट मार्केटिंग। क्लोथ्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, दोज आर लाइक एक्सेसरीज़ में ये होता है कि लोगों को इनकी नीड नहीं होती, लेकिन दीज आर जस्ट लाइक एड ऑन्स, क्योंकि लोगों के पास कपड़े ऑलरेडी होते हैं। तो अगर आपको कोई उन्हें नई चीज़ बेचनी है, नया डिज़ाइन या नई प्रोडक्ट, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक इमोशनली आपको कंपेल करना पड़ेगा अपने कस्टमर को कि वो आपकी चीज़ को ख़रीदे, और उसमें फिर मार्केटिंग कैंपेन्स की बहुत इम्पोर्टेंस है और इन्फ्लुएंसर्स की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सेलिब्रिटी कल्चर जो है वो काफ़ी हद तक डिफ़ाइन करता है आपके क्लोथिंग प्रोडक्ट्स। जितने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आप ऑन बोर्ड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके एक ब्रांड को प्रोजेक्शन मिलेगी, और उस प्रोजेक्शन की वजह से लोग चाहेंगे कि, क्योंकि उनके आइडल्स और उनके मेंटोर्स या उनके जो स्टार्स हैं जिनके वो फैंस हैं, वो ये चीज़ पहन रहे हैं, इस वजह से लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव वे है टू मार्केट अ फैशन ब्रांड कि आप सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड लें, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अक्सर जो स्टार्टअप्स हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो बड़े बड़े सेलेब्स को अपनी इंडोर्समेंट्स के लिए दें। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिर यू हैव टू बी क्रिएटिव इन मार्केटिंग एज वेल। आपको एक टैलेंट को स्पॉट करना पड़ेगा, यंग एंड अपकमिंग टैलेंट, और उनको अपने प्रोडक्ट्स भेजें फ्री में, और उनसे ये भी ना कहें कि आप हमारी मार्केटिंग करें फ्री प्रोडक्ट्स से, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ लगाएं। यू जस्ट हैव टू गेट द वर्ड आउट। आप फ्री सैम्पल्स भेजें काफ़ी सारे लोगों को, और फिर लीव इट टू देम कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लगता है। और अगेन उसमें आपकी क्वालिटी पे बात आ जाती है। अगर जितनी अच्छी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, तो वो उनका खुद, अगर वो फ्री उन्हें गिफ्ट भी मिल रहा है, उनका खुद दिल करेगा कि वो उसे इंस्टाग्राम पे शो करें कि देखें जी इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ये बना रहे हैं। तो अपने प्रोडक्ट को हाई एंड रखें, अच्छी क्वालिटी रखें, गो फॉर क्वालिटी ओवर प्राइस। उसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि शुरू में आप अपना नाम बनाना है, आपकी फ़िटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी शर्ट्स जो हैं उनके डिज़ाइंस जो हैं दोज शुड बी वेरी यूनिक भी इस लिहाज से यूनिक हो कि वो टाइमलेस भी हो। ये ना हो कि वो बस ट्रेंडी हो, आज यूनिक है, कल को उनकी कोई वैल्यू ही ना हो। इट शुड बी बोथ यूनिक एंड टाइमलेस। इस लिहाज से अपने प्रोडक्ट पे फोकस करें, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाएं, कपड़े जो हैं वो बेहतर से बेहतर डिज़ाइंस के हों, और फिर आप उन्हें फ्री में इन्फ्लुएंसर्स को दें जो न्यू एंड अपकमिंग, और
इसके अलावा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करें और उनका रिस्पांस देखें, फ़ीडबैक लें कस्टमर्स से, क्योंकि आपके जो फर्स्ट कस्टमर्स हैं वो आपको बड़ा ऑनेस्ट फ़ीडबैक देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो दे आर देयर टू हेल्प यू। तो ऑनेस्ट फ़ीडबैक लें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, और वो जो फ़ीडबैक उसे इनकॉर्पोरेट करें और उनके फ़ीडबैक के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करें। अगर आपको एक फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा आ रहा है कि यार इसकी मटेरियल की क्वालिटी को बेहतर करो, तो आप बेहतर करें एंड देन अगेन रीलॉन्च दैट प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता सीखें, अपने प्रोडक्ट को रिफ़ाइन करें और उसकी मार्केटिंग जो है, एक तो आप लोगों को फ्री में दें, सैम्पल्स दें। इसके अलावा आप फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पेज क्रिएट कर लें और उसके ऊपर रेगुलर पोस्ट्स करें अपने क्लोथिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, और ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड योर ब्रांड। और उसको फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करें, क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर फैशन ब्रांड्स, और उसमें स्टोरीज़ लगाएं अपने फैशन ब्रांड की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की स्टोरीज़ लगाएं और अपनी स्टोरी भी शेयर करते रहें साथ साथ कि आप उस जर्नी से जो गुज़र रहे हैं, आपको क्या क्या ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ रहे हैं। बी ऑनेस्ट, बी वनरेबल, कनेक्ट करें ऑडियंस के साथ, कस्टमर के साथ। तो इस तरह से विद इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और इसके अलावा मैं एक और अब ऐड कर दूंगा इसमें कि टिकटॉक पे भी आप अपनी मार्केटिंग करें, क्योंकि टिकटॉक इज़ द न्यू अपकमिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे बहुत ज़्यादा फैशन ब्रांड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस पर भी मार्केटिंग करें एंड ट्राई टू गेट एज मैनी इन्फ्लुएंसर्स एज यू कैन ऑन बोर्ड, और उनके थ्रू मार्केटिंग करवाएं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा आप मज़ीद वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग पुरानी जो है तो है उससे कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट जो है उस पर फोकस करें, कितनी खूबसूरत होनी चाहिए, कि कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है जब वो उस वेबसाइट पे आता है। तो इज़ इट लाइक रिफाइंड वेबसाइट, और क्योंकि उसने ख़रीदना उस वेबसाइट से ही, अगर आप ऑनलाइन स्टोर है तो एक एक्सपीरियंस सीमलेस बनाएं, फ्रिक्शन ख़त्म करें, उनको डिलीवरी टाइम कम से कम दें कस्टमर्स को। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आ जाती हैं इनडायरेक्टली, और इस लिहाज से देखा जाए तो इस तरह से कुछ आप मार्केट कर सकते हैं अपने फैशन ब्रांड को। आखिर में आपको यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक विद स्टार्टिंग योर फैशन ब्रांड। आप ये वीडियो एंड तक आपने देखी है और आपको बहुत ज़्यादा इससे वैल्यू मिले होगी यकीनन। मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई पॉइंटर्स हैं, आप मुझसे कमेंट्स में शेयर करें। मैं आपके कमेंट्स के जवाब में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करूँगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।